कक्षा 10 का है प्रश्नावली 3B यूपी बोर्ड में पूछा हुआ ये सवाल है एनसीईआरटी 2021 सवाल नंबर है 10। इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सवाल नंबर है 10 का √2x + √3y = 0 यानी समीकरण 1 दिया हुआ है कामा करके दिया है √3x - √8y = 0। हम इनको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है समझाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 8 = 16। तब ध्यान देंगे 2x + 8 हमारा क्या है बायां पक्ष है LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 16 है। हम क्या करेंगे +8 का प्रतिस्थापन कर देंगे इसमें 16 में यानी बाएं से दाएं में जाएगा तो हो जाएगा -2x बराबर होता है 16 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब +16 से -8 जाएगा तो 8 ही बच जाएगा। अब ध्यान देंगे 2x = 8 है यानी कट जाएगा 2 × 2 2 × 8 यानी हमारा x का मान कितना आ गया 4। इसी को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। हम लिखेंगे हल समझाने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं। इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे हल सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है क्योंकि समीकरण हमारा क्या है दिया हुआ है। समीकरण हमारा पहला का है यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे लिखेंगे √2x + √3y बराबर हमारा कितना है 0। हम इनको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और काम करके दिया हुआ है समीकरण √3x - √y = 0। ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। हम इनको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण लेके चलेंगे दूसरा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 यहाँ पे है। अब ध्यान देंगे √3x - √y जो है पूरा बायां पक्ष है और बराबर 0 का है दायां पक्ष है। तो हम क्या करेंगे माइनस √y को हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे क्योंकि इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे माइनस √8y का प्रतिस्थापन करने पर ध्यान देंगे बायां पक्ष में माइनस है तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो कहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। √3x बराबर माइनस है तो दाहिने में जाएगा तो प्लस हो जाएगा √8y ये क्या हो गया हमारा यानी √3x बराबर √8y। अब ध्यान देंगे हम √3x यानी √3x यानी 3 × x यानी हम क्या करेंगे √3 से हम भाग दे देंगे √8y में। जब हम भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ओनली x बचेगा बराबर √8y। जब भाग दे रहे हैं तो गुणे में हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे गुणा है। अब भाग देंगे तो हो जाएगा 1/√3 अंश बटा हर हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे अंश बटा हर कर लेंगे और √8y में 1 से भाग दे देंगे। अब ध्यान देंगे अब इसमें अंश से अंश में गुणा होगा हर से हर में x बराबर √8y से गुणा 1 में होगा तो √8y ही होगा और √3 से गुणा 1 में होगा तो √3 ही होगा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया तीसरा हो गया। पहला दूसरा यहाँ का हो गया हमारा समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे सब x का मान भी हो गया है और समीकरण 3 भी हो गया यानी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान यहाँ बराबर क्वेश्चन में x का मान हमारा है √8y / √3 का मान समीकरण 1 में रखने पे हम क्या करेंगे समीकरण 1 सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है √2x + √3y बराबर कितना है 0 है। तब ध्यान देंगे √2x यानी कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है नहीं x का मान हमारा कितना दिया है √8y / √3। तब यहाँ पे लिखेंगे
रूट 2 गुणे रूट 8y बटा रूट 3 रूट 3 बराबर 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया है। अब हम ध्यान देंगे रूट 2 प्लस यानी एक्स का मान यहाँ हो जाएगा और उसके बाद बचेगा कितना प्लस रूट 3y बराबर 0 होगा। रूट 2 गुणे यानी एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे रूट 8y बटा 3 रूट 3 प्लस रूट 3y बराबर 0 है। तो अब ध्यान देंगे ये अंश बटा हर, इसको भी हम क्या करेंगे अंश बटा हर कर लेंगे। अंश से अंश में गुणा होगा, हर से हर में गुणा होगा। तो जब गुणा रूट 2 रूट 8y में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16y। 3 से रूट में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे रूट कितना दिया है 3y ये अंश बटा हर है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे रूट 3y में 1 से भाग देंगे तो दोनों बराबर हो गया अंश बटा हर। अब ध्यान देंगे रूट 3 और 1 का लॉस लेंगे तो कितना होगा रूट 3 ही होगा। अब 1 से गुणा होगा रूट 16y में और रूट 3 से गुणा रूट 3y में गुणा होगा यानी 1 गुणे लिखेंगे रूट 16y प्लस रूट 3y गुणे रूट 3। इसको कोष्टक में हम बंद कर देते हैं। अब ध्यान देंगे क्या होगा और रूट 16y गुणा 1 से होगा तो रूट 16 ही y होगा प्लस 3 3 का 9 है यानी रूट 3 और 3 का गुणा होगा 3 3 कितना हो जाएगा 3 3 का 9y बटा रूट 3 बराबर क्या है इसके भी बराबर 0 है और इसके भी बराबर 0 इसके भी बराबर 0 है। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ 16y है तो जब ये रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा यानी 4 चौके 16 होता है तो जब टूटेगा तो सिर्फ 4y होगा प्लस 9y है तो 3y होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ अगर 16 का हम क्या करते हैं यहाँ पे 16 का गुणनखंड करते हैं 4 चौको 16 4 एकम 4 से 4 में गुणा करेंगे तो हमारा गुणनखंड 16 प्राप्त होगा। उसी तरह 9 का हो गया 3 3 का 9 3 एकम 3 और 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो जब रूट का मान 2 होता है और 4 गुणे 4 अनिवार्य है यानी क्या होगा रूट हटेगा तो एक संख्या और रूट का मान हटता है तो 4y प्लस 3y बटा रूट 3 बराबर 0। अब ध्यान देंगे कितना बचेगा यानी 4y प्लस 3y गुणे 4 3 7y बचा रूट 3 बराबर 0। रूट 3 बराबर 0 अंश बटा हर है इसको भी हम अंश बटा हर कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा तिरिय गुणा होगा यानी 1 से गुणा 7y में होगा रूट 3 से गुणा 0 में होगा यानी मान 0 ही आएगा। अब इसका बाकी हुआ सवाल हम क्या करेंगे ऊपर से लिखेंगे ऊपर लिखेंगे यानी यहाँ तिरिय का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाकी सवाल यानी 7y बराबर अब गुणा होगा 1 से तो 1 ही होगा और रूट है 3 और 0 में गुणा होगा तो 0 ही प्राप्त होगा 7y यानी 7 गुणे y बराबर 0 हो गया। अब हम 7 से 0 में भाग देंगे y बराबर 0 बटा 7 भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा 0 ही यानी भाग देने पर y का मान 0 आ गया। अब y का मान 0 आ गया तो y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे लिखेंगे y का मान 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो हम समीकरण यहाँ पे लिखेंगे x बराबर रूट y बटा रूट 3। अब ध्यान देंगे रूट y है यानी रूट 8 गुणे y का मान हमारा कितना है 0 बटा रूट 3। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे हम रूट 8 से और 0 में गुणा होगा तो 0 होगा बटा कितना है रूट 3। अब 0 से रूट 3 में 0 गुणा करेंगे तो कितना हमारा मान आ गया 0 यानी हमारा x का मान भी 0 आ गया है। x और y का मान x का मान हमारा क्या है x का मान 0 है और y का मान 0 है लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 यानी दोनों का मान 0 आया है यही हमारा आंसर हो जाता है। जब x और y का मान आ जाए 0 तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं है। अब ध्यान देंगे
क्योंकि कोई संख्या है नहीं तो हमारा समीकरण बराबर ही होगा। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 ये हमारा आंसर है, क्योंकि x का मान भी 0 आ गया है, y का मान भी 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या में पता चेक हो जाता।